अस्सलामुअलैकुम। ओके भाई, अभी तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी थोड़ी देर पहले कोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ही बड़े अच्छे एसएनआर बने हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो है वो मैं आगे भी फर्दर जो है वो ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास एसएनआर जो है ये यहाँ पर क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर हमारे पास प्रीवियसली मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन, और अब हमारे पास ये थर्ड पॉइंट ट्रेड वाला है। तो यहाँ पर अगर कैंडल इसी जगह पर क्लोजिंग देती है तो मेरी डाउन की बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, तो मैं यहाँ से जो है वो ट्रेड लगाऊंगा। ठीक हो गया। एसएनआर के ऊपर मैं सिर्फ ट्रेड लगा रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ के ऊपर अभी मैं ट्रेड जो है वो नहीं लगा रहा। ठीक है, अभी ये एसएनआर की के ऊपर मैंने ट्रेड लगा दी। दो मेरी एग्जैक्ट जगह पे लगी, एक मेरी थोड़ी सी नीचे से लगी ट्रेड। तो यहाँ से मुझे मौका मिला है तो मैं यहाँ से एक और ट्रेड लगाऊंगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये डॉजी बन जाती है तो, और ये सॉरी डॉजी बन जाती है तो ऑब्वियसली मेरी एक लॉस है, लेकिन ये यहाँ पर नीचे आकर इस जगह पर क्लोजिंग दे देती है, क्योंकि इसने तो डाउन के लिए कैंडल बनानी है। तो मेरी ये जो एक एक्स्ट्रा ट्रेड है इसके पैसे जो है वो यहाँ से आ जाएंगे, ये वाली रिफ़ंड हो जाएगी और यहाँ से और नीचे चली जाएगी, तो मेरा ऑब्वियसली प्रॉफिट में क्लोज होगा। अब ये मेरे पास बिल्कुल एक छोटा सा बन गया है, ये मेरे पास एक सपोर्ट बन गई है और यही यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ट्रेड्स में रिस्क होगा, ठीक है। छोटा सा एरिया है, इसमें कोई पता नहीं चलता कैंडल ऊपर चली जाती है नीचे चली जाती है। अब ये कैंडल डायरेक्ट आकर यहाँ पर अगर क्लोजिंग देती है तो ऑब्वियसली यहाँ से आपकी एक ट्रेड कैंडल बनती है, लेकिन यहाँ से जो है वो ट्रेड कैंडल नहीं लगाऊंगा। लगाऊंगा भी तो मैं बिल्कुल लो अमाउंट के साथ लगाऊंगा। अगर बीच में एक दो कैंडल्स और बन जाती हैं तो उस हिसाब से जो है वो मैं ट्रेड फिर मेरी प्लेस होगी, ठीक है। अब ये देखें, मेरी एक ट्रेड लॉस हो रही थी और ये एंड पे ये वाली रिफ़ंड हो गई, और ये ऊपर वाली ने जो है वो मुझे मेरी अमाउंट जो है वो दे दी, ठीक हो गया। और ये अभी तक क्लोज़ क्यों नहीं हुई है मुझे ये समझ नहीं आ रही, बल्कि क्लोज़ तो हो गई है, क्लोज़ हो गई है। अब यहाँ से ये हटी नहीं है, ठीक है। अब अगेन जो इसने क्या किया है, अगेन इसने यहाँ से ही कैंडल स्टार्ट की, अगेन ऊपर की तरफ जा रही है, रिजेक्शन ले रही है। अब ये छोटा एरिया है इसलिए मैं यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड लगाऊंगा, ये छोटी ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे मौका मिल जाए ऊपर की तरफ, ये अगर मूव कर जाती है तो दोबारा यहाँ पर आती है, सेफ्टी मार्जिन पर नहीं आ सकी, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लगा सका। ये मेरी एक ट्रेड अच्छी बनती थी ऊपर से डाउन के लिए दोबारा से यहाँ से, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं लगी मेरी। अब ये मेरी तरफ से विन हो लॉस हो, ऊपर जाए नीचे जाए कहीं पर भी जाए, ये यहाँ मैंने छोटी ट्रेड लगानी थी, ठीक है। अब ऑपोजिट हो गया यहाँ पे काम, अगर मेरी ट्रेड यहाँ से लग भी जाती तो मेरा लॉस होने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा था, ठीक है। अब साथ दूसरे पेयर में भी देखता हूँ, इस पेयर में जो है वो इस पेयर में भी एक अच्छी मुझे यहाँ से ये ट्रेड मिल रही थी, लेकिन ये मैं नहीं लगा सका, लेकिन चले मैं इसी में रहता हूँ यहाँ पर। अब देखें मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया, अब ये रीटेस्ट होगा यहाँ पर, इस लेवल का यहाँ पर रीटेस्ट होता है। इस कैंडल ने यहाँ पर ही क्लोज होना है, ये क्लोज होगी तो नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन स्टिल अगर मैंने इस कैंडल के ऊपर भी रिस्क लेना है, छोटी सी ट्रेड यहाँ से लगानी भी है, तो मैं बिल्कुल छोटी सी अमाउंट लेके यहाँ से ट्रेड लगाऊंगा कि अगर ये यहाँ पर अगर नीचे चली जाती है तो चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, वो फिर उसके बाद बात की बानी बाद में। लेकिन अगर ये यहाँ पर ही क्लोज हो जाती है तो ये मेरा प्रॉपर रीटेस्ट होगा, मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लगाऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ से सिंगल एक छोटी सी ट्रेड जो है वो प्लेस की है, ये 25 मेरा अभी तक पुराना जो है वो लिखा हुआ नहीं जा रहा। तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो रही है। अब ये नीचे का जो एरिया है, ठीक है, अब मेरा ये सपोर्ट का नीचे का एरिया है, यहाँ पर मार्केट जो है वो अब दोबारा जाएगी तो मैं यहाँ से जो है वो ट्रेड जो है वो लगाऊंगा, ठीक हो गया। अब देखते हैं जी कि क्या करती है। अगर ये यहीं पर रीटेस्ट अपना कंप्लीट करती है तो मेरी यहाँ से आपकी ट्रेड है, मैं यहाँ से आपकी जो है वो एक ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। और नॉर्मल अपनी अमाउंट जो है वो मैं $25 की आज ट्रेड लगा रहा हूँ, तो मैं वही लगाऊंगा। अब ये मार्केट इससे ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आ गई है, अब ये ऊपर की तरफ गई है, नीचे की तरफ आई है। अब एसएनआर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखो यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस आ रही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये कैंडल यहीं से नीचे ही जाए। लेवल के साथ ये एरिया टच है, ये एरिया टच है, ये एरिया टच है, ये एरिया टच है, इवन ये भी रिजेक्शन लेकर आई है। तो यहाँ पर मार्केट अब रिस्क की पोजीशन में आ गई है, यहाँ से नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है, ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है। 1 मिनट के ऊपर आपकी प्रेडिक्शन जो होती है ना, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब ये देखें नीचे की तरफ मूव कर गई है, मेरा एक सेटअप भी अच्छा सा बन रहा है, एक पैटर्न भी मेरा बन रहा है, ये वाला मेरा पूरा एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न के ऊपर इंशाल्लाह ताला आगे फिर से वीडियो बनाऊंगा, पहले भी वीडियो है लेकिन कोर्स के हिसाब से मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अगर ये आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है तो मेरी आपकी बड़ी अच्छी एक ट्रेड कैंडल बनती है, ठीक हो गया जी। तो इसका चलो अभी वेट करते हैं कि ये क्या करती है। 10 सेकेंड्स और थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ये वाला पूरा हो जाए कवर टाइम, तो उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट मूव की तरफ जाएंगे। अगर ये डॉजी बनती हैं तो नेक्स्ट नीचे की तरफ भी आ सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। स्पिनिंग कैंडल बन गई है, स्पिनिंग कैंडल जो है वो मेरा सेटअप जो है वो उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, सेटअप मेरे वो आ गया इशू, एरर आ गया। अब मैं जो है वो नेक्स्ट सेटअप की तरफ जाऊँगा। अब देखो इस पर यहाँ से बायर्स ने क्या किया, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ से रिजेक्शन ली,
ऊपर की तरफ जाके ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, स्पिनिंग कैंडल बनाई, लेकिन बायर्स की यहाँ पे पावर नज़र आई है। लेकिन यहाँ पे फिर रिस्की ट्रेड है, मैं थोड़ी सी लो अमाउंट के साथ यहाँ से यही मेरा सेफ्टी मार्जिन है, मैंने यहाँ से बाय के लिए ट्रेड लगा दी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर फाइट कर रही है इस एरिया में, या तो इसने इस एरिया से जो है वो ऊपर जाना है, या जो है वो इस एरिया से इसने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या करेगा। अगर डॉजी बना देती है तो भी मेरे लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि मेरी तो सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड है ना। अब ये देखो यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर ये क्लोजिंग दे रही है ऊपर वाली साइड पे, लेवल के ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग देती है तो रिस्की हो जाती है, मार्केट ऊपर निकल सकती है। अगर नीचे वाली जगह पे देती है तो वहाँ से डाउन की ट्रेड बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गई, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इस एरिया को टच करके रखा हुआ है, इस एरिया को अभी तक उसने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए ये ट्रेड स्टिल रिस्की है। ऊपर वाले एरिया के ऊपर क्लोज हुई है, सेटअप मेरा एक बेहतरीन बन रहा है, सेफ्टी मार्जिन मेरी ऊपर वाली विक के ऊपर से बनती है, वहाँ से मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी नॉर्मल अमाउंट की ट्रेड जो है वो यहाँ पर जो है वो प्लेस करूँगा, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर भी दोबारा आई डोंट नो आती है कि नहीं आती, लेकिन अगर ये यहाँ तक जाती है, ठीक है, अपर रिजेक्शन वाले एरिया में जाती है तो वहाँ से मैं ट्रेड लगाऊंगा। अगर मेरी वहाँ से ट्रेड लगी तो वेल एंड गुड, अगर ना लगी तो यहाँ पे मैं अपना आज का खाता क्लोज़ कर दूँगा, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। फिर रात को इंशाल्लाह सेशन में बैठ के जो भी ट्रेड्स वगैरह करनी हुई स्टूडेंट्स के साथ मिल के, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ भी मिल के ट्रेड करता हूँ, ये पक्का ठक्का है। मैं जितने भी मेरे पास से कोर्स करके जा चुके हैं या अभी कोर्स कर रहे हैं, वो लोग सारे के सारे मेरे साथ अगर लाइव ग्रुप में जो है वो आना चाहें तो उसमें वो आ सकते हैं। फ़ीस वगैरह में कोई भी नहीं लेता, ठीक है, फ़ीस कोई भी नहीं है, ये क्लियर सुन लो सारे। और ये यहाँ पर ये वाली कैंडल नीचे की तरफ आ गई है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी है। एक हल्की सी आपकी ट्रेड कैंडल बनती है नॉर्मल सी, लेकिन वो भी थोड़ी सी रिस्की है, वो यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से बाई की बनती है इस जगह से, जहाँ पर ये भी इसकी विक से जो है वो रिजेक्शन लेकर आई हुई है। लेकिन ऊपर से भी चूँकि रिजेक्शन ले रही है तो नीचे भी आ सकती है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती है आपकी ट्रेड। आप ट्रेड ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर लेनी है तो छोटी सी अमाउंट के साथ यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से जो है वो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर मौका दोबारा देती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लगाऊँगा, अगर ये नीचे आती है थोड़ा सा तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ये नीचे की तरफ आई, मैंने ट्रेड लगाई, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेड जो है वो 1.5 मिनट की लग गई है। लास्ट सेकंड के ऊपर मैंने जो है वो ट्रेड लगाई है, मुझे 30 सेकंड से पहले लगानी है सेफ्टी मार्जिन के लिए। अब देखो अगर मेरी 30 सेकंड से पहले लगती तो क्या होता है, और 30 सेकंड के बाद जो है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। देखो बात सारी कहने की ये है कि जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नंबर, ये तो मैंने अभी एक छोटा सा सिंपल सा सेटअप बनाया है, लेकिन यहाँ पर मेरा सेटअप जो है, सेटअप के हिसाब से मेरी एक ट्रेंड लाइन भी लगती है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन भी लगा के दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन की बेस पर भी ये वाली कैंडल जो है वो बाई की कैसे बनती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये वाली कैंडल यहाँ पर आई, उसका ये वाला पॉइंट वहाँ पर रखा, और यहाँ से ये वाला इसके साथ जॉइन करते हुए मैं ऊपर की तरफ जो है वो लेकर जाऊँगा। यूँ मेरा ये वाला बन गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसी को मैंने जोन में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे वीडियोज़ में डिटेल से बताऊँगा। इसको अगर मैं जोन में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर अभी मेरे ट्रेंड के मौके पे अभी तक कैंडल नहीं आई है, ये यहाँ पर आ जाती है तो मेरी बहुत खूबसूरत जो है वो बाई की ट्रेड बनती है, अगर इस जगह पर ये आके डाउन में क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। अब देखो मैंने 1 मिनट की ट्रेड लगाई थी, लेकिन 30 सेकंड टाइम की वजह से जो है वो मेरी ट्रेड ख़राब हो गई, स्टिल ऊपर ही है। अब मार्केट ने, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट जब तक अपने किसी एक लेवल को, किसी एक एरिया को, चाहे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसको छोड़ती नहीं है, टच करके रखती है, तो इसका मतलब ये है, अब जिस तरह ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस को बायर्स जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं, बार बार उस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ भी यहाँ से मूव कर सकती है, डाउन की तरफ भी, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब ये देखो मेरा उसी जगह पर आकर इसने क्लोजिंग दी और मेरी जो है वो रिफ़ंड करवा दी, ठीक है। ये मुझे ज़रा थोड़ी सी मेरी बचत हो गई है। और यहाँ से मार्केट की कैंडल अगेन आपकी तरफ भी जा सकती है, रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ भी आ सकती है, वही सारी कहानी है। तो इसलिए जब तक ये लेवल को छोड़ती नहीं है तो यहाँ पे दोबारा ट्रेड लगाना जो है वो बहुत रिस्की होता है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे अपनी ट्रेड्स वगैरह भी करते हैं। आप हमारे साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, और जिसने पूरी वीडियो देखी है वो नीचे लिखेगा कि मैंने पूरी वीडियो देखी है, ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।